बरसात के दिनों पर यदि आप सही तरीके से सही वैरायटी और सही कीटनाशक फंगिसाइड का धनिया की फसल पर स्प्रे करते हैं तो छोटा पैक बड़ा धमाका धनिया किसानों को कम समय अवधि पर धनवान बना सकती है। लेकिन बरसात के दिनों पर जैसे अभी आपको पता है कि रेट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, 50-60 रुपए के थोक रेट चल रहे हैं और यह रेट और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो बरसात के दिनों पर धनिया के बाज़ार भाव काफ़ी सुपर हिट रहते हैं, लेकिन ग्रो करना थोड़ी डिफ़िकल्टी वाला काम होता है। यदि सही वैरायटी, सही दवाई, सही खाद और सही समय यदि आपको पता होगा कि किस प्रकार भूमि पर आपको धनिया को लगाना चाहिए, कैसे धनिया को लगाना चाहिए, कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए, वजन बढ़ाने के लिए, हरी भरी करने के लिए, जड़ों का अच्छा विकास हो, तो सही समय पर सही संतुलित पोषक तत्वों की यदि आप पूर्ति करेंगे तो बरसाती धनिया की खेती से अच्छी पैदावार निकाल पाएंगे। अच्छी पैदावार निकलेगी तो बाजार भाव तो तेज रहते हैं, अच्छा और मोटा मुनाफा होना तय है। तो किस प्रकार धनिया को ग्रो करना है, बरसात के समय पर कब लगाना है, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि ऊंचे बेड में आपको धनिया को लगाना है, जल निकास वाले खेत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जहां पर जल भराव हो रहा है ऐसे खेतों का चुनाव बिल्कुल भूलकर भी धनिया की बुआई मत करना है। फफूंदनाशक का सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी धनिया है, मूली है, मेथी है या फिर फूल गोभी है, ऐसी सब्जियों की खेती कर रहे हैं या फिर आपको वेजिटेबल आपने प्लांटेशन करी है, टमाटर, मिर्च, शिमला की, और आपको सही ड्रिंचिंग और सही फंगिसाइड का नॉलेज नहीं रहेगा तो बरसात के दिनों पर थोड़ा तेज बरसात हो गई तो गलना तय है, फसल खराब होना तय है। तो सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं धनिया की खेती के बारे में, A to Z जानकारी, खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन आपको किस प्रकार करना है। तो खेत की तैयारी जो है, बढ़िया मिट्टी को तैयार करें, बढ़िया तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवाइए और रोटावेटर से बढ़िया मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। लेकिन जैसे आप सर्दियों के दिनों पर एकदम सपाट समतल खेतों पर बुआई कर देते हैं, उस प्रकार खेती नहीं करनी है। बेड बना करके आपको धनिया की बुआई करनी है। बेड की चौड़ाई बेड मेकर से इस प्रकार आप बेड तैयार करा सकते हैं। बेडों की चौड़ाई 2 फीट के आसपास आप रखिए, 2 फीट चौड़ाई बेड पर्याप्त होते हैं। सही समय क्या है? सही समय है जुलाई और अगस्त का महीना। यदि आपके क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है और जो खेत हैं वो ढलान वाले हैं तो आप जुलाई लास्ट से जुलाई अगस्त पर आप बुआई कर दीजिए धनिया, यानी जुलाई लास्ट और अगस्त महीने पर धनिया की खेती कर सकते हैं। और अच्छे ढलान वाले खेत हैं तो इसके लिए किसान भाइयों आप जुलाई महीने पर भी धनिया की बुआई कर सकते हैं। जो बिल्कुल हल्के खेत होते हैं, हल्की मिट्टी होती है, उन खेतों पर जैसे ज़्यादा बरसात भी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन पर भी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर वो थोड़ा कम रहती है तो जल्दी पानी ससक जाता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि दोमट भूमि या फिर हल्की भूमि का चुनाव करना भी बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ढलान वाले खेत हैं तो विदाउट कोई डाउट के आप धनिया की खेती कर सकते हैं हर एक प्रकार की भूमि पर। बेसल डोज पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि बेसल डोज पर एक छोटी सी गलती, और धनिया रिस्क वाली फसल है, यदि सही कीटनाशक, सही फंगिसाइड का नॉलेज नहीं रहेगा तो फसल का बर्बाद होना बिल्कुल 100% तय है। 30 से 35 किलोग्राम DAP लेना अनिवार्य है और सिंगल सुपर फॉस्फेट ही मिल जाती है तो फिर आप 30-35 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम तक ले सकते हैं। और फिर DAP नहीं मिल रही है तो फिर SSP आपको लेना पड़ेगा लगभग 70-80 kg पर एकड़। और DAP मिल गई है तो SSP उपलब्ध नहीं भी हो पा रही है तो अभी काम चल जाएगा। पोटास आपको जरूर लेना है 15 किलोग्राम MOP। सल्फर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, सल्फर आपको लेना है 5 किलोग्राम के आसपास। और दानेदार कीटनाशक में कार्बोफ्यूरॉन आपको लेना 5 किलोग्राम और एक फंगिसाइड जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब एक तो जो फंगिसाइड आती है कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंगिसाइड है, UPL की साप के नाम से भी मिल जाती है, 200 से 300 ग्राम इसी बेसल डोज में आपको मिक्स करना है। स्प्रे नहीं करना है, जो आपने बेड बनाई है उनके ऊपर इन खादों को 1 एकड़ में इस्तेमाल करें। कीटनाशक और फंगिसाइड को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इन खादों का इस्तेमाल अवश्य करें। उन्नत और बेस्ट वैरायटियों की बात करते हैं। देखो मार्केट में आप चले जाएंगे तो सैकड़ों प्रकार की कंपनी और उनकी भिन्न भिन्न वैरायटी मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन आपको कौन सी वैरायटी लगानी है? वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो कम समय अवधि पर तैयार हो जाए, बरसात सहन क्षमता अच्छी हो और गलन की समस्या ना आए। तो ऐसी वैरायटी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 5 से 6 वैरायटी हैं जिन्हें आप जुलाई अगस्त महीने पर या फिर बरसात पर लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं।
इनका जो प्लांट होता है वो वजनदार, पत्तियां चौड़ी होती हैं, गहरी हरी भरी होती हैं और यह जो किस्में हैं वो 30-35 दिन में तैयार हो जाती हैं। जी हाँ, धरती सीड्स की किया वैरायटी को आप लगा सकते हैं। श्री राम की महक जो वैरायटी आती है ये भी कम अवधि में तैयार होने वाली किस्म है। इंडो अमेरिकन की इंडम 30 सुपर के नाम से जो वैरायटी आ रही है 30 को भी आप लगा सकते हैं। इंडस की रोशनी वैरायटी और नामधारी सीड्स की भूमि वैरायटी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। और भी अब तो क्षेत्र के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से उन्नत वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। बाकी कम अवधि वाली वैरायटी का ही चुनाव करें और बढ़िया व्यवस्था बना लीजिए। यानी खेत में थोड़ी बहुत भी जल भराव की समस्या है तो बढ़िया साफ सफाई कर लीजिए और जल निकास का प्रबंध अच्छा करा लीजिए। 1 एकड़ में किसान भाइयों 12 किलोग्राम से लेकर के 15 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि सर्दियों के दिनों पर तो हम 8-10 केजी एकड़ सीड्स की बुआई करते हैं, तो अब 12-15 केजी क्यों? क्योंकि इस समय जो आप बीजों की बुआई करेंगे, भले बीजों को उपचार कर लें, थोड़ा बहुत गलने की समस्या और थोड़ा बहुत कम जर्मिनेशन की समस्या आ सकती है। बीजों को उपचार जरूर करना है, सीड्स ट्रीटमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और भले आप किसी भी अच्छी कंपनी का बीज ला रहे हैं, उसको उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन, इनमें 3 टेक्निकल दिए गए हैं, इनको जूम करें। यह 3 टेक्निकल जर्मिनेशन को बढ़ाती है, गलने की समस्या को, और जो कीट जड़ों में, जब कीट फंगस अलग अलग प्रकार की डिजीज जब लगातार बरसात होती है तो जड़ों में बहुत जल्दी गलन और फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसके लिए अच्छी दवाई से बीजों को उपचार करेंगे तो फायदे अच्छे होंगे। तो 1 किलोग्राम धनिया के बीजों को 1 ml की दर से उपचार करें और छांव में सुखाएं, फिर उसके बाद आप बुआई कर सकते हैं। तो बीजों को उपचार जरूर कर लीजिए, गलन की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, यदि गोबर की 2-3 ट्रॉली गोबर की खाद है तो ट्राइकोडर्मा मिला करके बढ़िया तरीके से गोबर की खाद का इस्तेमाल करने से भी जो धनिया की फसल है फास्ट ग्रोइंग देखने के लिए मिलती है और हरी भरी फसल रहती है। इसके बाद नंबर आता है खरपतवार की रोकथाम, बीट कंट्रोल। तो जो बीट हैं इनको कंट्रोल किस प्रकार करना है? आज के समय बरसात के दिनों पर आप धनिया को ग्रो कर रहे हैं तो खरपतवार सबसे बड़ा सिर दर्द है, सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए जैसे ही आप धनिया की बुआई करते हैं, इसकी रोकथाम के लिए जो खरपतवार नाशक, प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक आती है, खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए जिस दिन आपने बुआई करी है उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर आप, या फिर जिस दिन बुआई करी है उसी टाइम बुआई कीजिए। फिर उसके बाद आप इन खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें पेंडामेथालिन 30% EC आपको 15 लीटर पानी में लेना है 80 ml, और इसके साथ आपको ऑक्सीफ्लोरोफेन 20 ml, इन दोनों को मिक्स करके 15 से 20 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कीजिए बुआई के साथ।